नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। भाजपा का बूथ विजयी अभियान पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने काशी टेंगराही में कार्यकर्ताओं से की सीधी बातचीत। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना पर बैकुंठपुर में अधिकारियों की बैठक, महिलाओं को 2 लाख तक सहायता की तैयारी। रसोइया संघ ने फुलवरिया में बैठक कर 9 सूत्री मांगों पर सरकार से ठोस कार्रवाई की अपील। मांझा स्वास्थ्य केंद्र के वैक्सीन कोरियर कर्मियों को 3 माह से भुगतान नहीं, सरकार से वास्तविक मजदूरी व सुविधाओं की मांग। सिरसा मानपुर पैक्स 60 महीने से ठप, नवनिर्वाचित अध्यक्ष कार्य से वंचित, किसानों की सुविधाएं प्रभावित। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। भाजपा के बूथ विजयी अभियान के तहत काशी टेंगराही पंचायत में गुरुवार को कई स्थानों पर जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। इन कार्यक्रमों को पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने संबोधित करते हुए कहा कि जनता का सहयोग ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है और हर बूथ को मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल चुनावी रणनीति नहीं बल्कि जनता से सीधे जुड़ने का माध्यम है। क्षेत्र के विकास, युवाओं के रोजगार और किसानों की समृद्धि के लिए पार्टी ईमानदारी से कार्य कर रही है। मिथिलेश तिवारी ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य में नीतीश कुमार की सरकार को बिहार के विकास का श्रेय देते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने गांव-गांव तक सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण भाजपा कार्यकर्ता, महिला व युवा मौजूद रहे। उपस्थित लोगों ने अपनी समस्याएं पूर्व विधायक के समक्ष रखी, जिनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया। मौके पर वीरेंद्र सहनी, विनय यादव, राजू सिंह, तेजेश्वर मिश्रा, राम नरेश सिंह, धर्मेंद्र मिश्रा, अमित श्रीवास्तव, रामबाबू चौहान, सुनील सहनी, अरुण सिंह, प्रतिमा देवी, जितेंद्र सोनी और राहुल सहनी भी शामिल थे। प्रखंड कार्यालय बैकुंठपुर में शनिवार को मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना को लेकर अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी नंद किशोर साह ने की। बैठक में योजना के लाभार्थियों तक राशि पहुंचाने और महिलाओं को रोजगारोन्मुखी बनाने पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि योजना का लाभ पाने के लिए महिलाओं का जीविका समूह से जुड़ना अनिवार्य है। जो महिलाएं जीविका से जुड़ी नहीं है, उन्हें समूह से जोड़ने की पहल की जाएगी। बीडीओ ने बताया कि आवेदन जीविका संकुल स्तर पर भरे जाएंगे। स्वीकृति के बाद प्रथम किस्त में 10,000 रुपए की राशि सीधे महिला के खाते में भेजी जाएगी। उसके बाद चयनित रोजगार जैसे प्लास्टिक कुटीर उद्योग, फल सब्जी की दुकान, किराना, डेयरी प्रोजेक्ट, सिलाई आदि के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। जीविका परियोजना के प्रखंड प्रबंधक सुरेंद्र मांझी ने स्पष्ट किया कि इस योजना के लिए जीविका समूह की महिलाओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि एक परिवार में एक महिला को ही योजना का लाभ मिलेगा। पति पत्नी व बच्चों को मिलाकर एक परिवार माना जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ वैसे महिलाओं को नहीं मिलेगा जिनके पति या स्वयं वे आयकर दाता हैं। सरकारी सेवा से जुड़े लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। राजकीय मध्य विद्यालय फुलवरिया परिसर में शनिवार को प्रखंड रसोइया संघ की बैठक आयोजित हुई। कार्यक्रम में संघ ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की अपील की और आवाज बुलंद की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार राज्य रसोइया संघ की प्रदेश अध्यक्ष अनीता देवी ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा रसोइयों व सहायिकाओं के पारिश्रमिक में हाल में की गई बढ़ोतरी स्वागत योग्य है, लेकिन मौजूदा बढ़ोतरी से परिवार का निर्वाह कठिन है। उन्होंने रसोइयों को अस्थायीकृत करने, प्रधानमंत्री पोषण योजना को ठेकेदारी से मुक्त करने, पारिश्रमिक कम से कम 12,000 रुपए प्रति माह करने, स्वास्थ्य लाभ की व्यवस्था करने समेत 9 सूत्री मांगों पर सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की। बैठक की अध्यक्षता अनीता देवी ने और संचालन अच्छे लाल ने किया। इंदु देवी, सीमा देवी, सविता देवी, शबनम खातून, रुबैदा खातून, किस्मती देवी, रंजन मांझी और सुशीला देवी समेत कई सदस्यों ने अपने विचार रखे।
नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत मांझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत 4 वैक्सीन कोरियर कर्मियों को जून 2025 से अगस्त 2025 तक की श्रमिक मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। बकाया राशि को लेकर कोरियर कर्मियों में रोष व्याप्त है। स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर तारिक इब्राहिम ने बताया कि राशि उपलब्ध नहीं रहने के कारण भुगतान नहीं हो सका है। राशि की मांग की गई है, उपलब्ध होते ही भुगतान कर दिया जाएगा। कर्मियों का कहना है कि सरकार एक वैक्सीन कैरियर पर 110 रुपए मजदूरी देती है, जबकि एक वैक्सीन कोरियर को प्रतिदिन कैरियर मिलते हैं। इस हिसाब से प्रतिदिन 220 रुपए बनते हैं, जिनमें 200 रुपए पेट्रोल पर खर्च हो जाते हैं। 24 दिन काम करने पर महीने में लगभग 6000 रुपए मजदूरी बनती है, पर लगातार 3 माह की देरी से भुगतान से आर्थिक तंगी गहराती है। कर्मियों ने बताया कि महंगाई के दौर में ये मजदूरी वास्तविक खर्च की भरपाई भी नहीं करती। बरसात व गर्मी से बचाव के लिए बरसाती सुरक्षा सामग्री जैसे बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जाती। त्योहारों और विपरीत मौसम में भी उनसे टीकाकरण कराया जाता है। कोरियर कर्मियों की मांग है कि वास्तविक श्रमिक मजदूरी तय की जाए, समय पर भुगतान हो, धूप बरसात से बचाव की सुविधाएं दी जाए, 65 वर्ष पर सेवानिवृत्ति पेंशन और आकस्मिक दुर्घटना मृत्यु पर 5 लाख रुपए मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। बैकुंठपुर प्रखंड के सिरसा मानपुर पंचायत में 8 माह पूर्व हुए पैक्स चुनाव में जीत हासिल करने के बावजूद नव निर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र पांडे आज तक अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार पैक्स की कार्यकारिणी के अधिकांश सदस्य पूर्व अध्यक्ष सजावल सिंह से प्रभावित हैं और नई कमेटी के साथ सक्रिय नहीं हैं। कार्यकारिणी में पूर्व पैक्स अध्यक्ष से जुड़े कई रिश्तेदार और निकटवर्ती लोग शामिल होने के कारण बैठकों और निर्णयों में गतिरोध बना हुआ है। परिणाम स्वरूप पैक्स की तमाम गतिविधियां जैसे किसानों के लिए उर्वरक वितरण, ऋण, बीज व अन्य सुविधाएं पिछले 8 महीनों से ठप हैं। किसान लगातार इन सेवाओं से वंचित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्वाचित अध्यक्ष को कार्य न करने देना लोकतंत्र की भावना पर सवाल खड़े करता है। स्थानीय प्रशासन से ये उम्मीद जताई जा रही है कि वे हस्तक्षेप कर पैक्स की सामान्य गतिविधियां पुनः शुरू कराएं, जिससे किसानों को राहत मिल सके। हमारे संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे की रिपोर्ट के अनुसार गोपालगंज पुलिस ने जिले के अलग अलग क्षेत्रों में अभियान चलाकर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। शुक्रवार देर शाम फुलवरिया थाना क्षेत्र के माधवपुर गांव के पास हथुआ शाखा नहर पुल पर वाहन की जांच के दौरान पुलिस ने बाइक सवार 2 युवकों को 27 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी मीरगंज थाना क्षेत्र के तरौचक गाँव निवासी मन्नू कुमार व प्रयाग समेल गाँव निवासी सुजीत कुमार राम है। थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि दोनों का मेडिकल परीक्षण कराकर न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेज दिया गया। उधर श्रीपुर थाना क्षेत्र के जीन बाजार मुख्य सड़क पर वाहन जांच के दौरान झाड़ियों में छिपा कर रखी 11 लीटर कच्ची शराब भी बरामद हुई। मामले में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं कुचाईकोट बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन जाँच के क्रम में पुलिस ने एक बस से 86 लीटर विदेशी शराब बरामद कर 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। कुचाईकोट थाना दर्पण सुमन ने बताया कि बस को भी जब्त कर लिया गया है। एसपी अवधेश दीक्षित ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि जिले में अवैध शराब पर नकेल कसने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को मांझागढ़ थाना परिसर में आयोजित जनता दरबार में अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार ने भूमि विवाद से जुड़े 3 मामलों का निपटारा किया। जानकारी के अनुसार मांझा अंचल क्षेत्र से कुल 7 भूमि विवाद मामले जनता दरबार में पंजीकृत थे। राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई जांच रिपोर्ट और दोनों पक्षों की उपस्थिति के आधार पर इनमें से 3 मामलों का निष्पादन किया गया। अंचल कर्मी श्यामदेव मांझी ने बताया कि शेष मामलों पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर आगे की सुनवाई की जाएगी। कुसौंधी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक मरीजों को सिर्फ दवा ही नहीं पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रहे हैं। एक पौधा माँ के नाम कार्यक्रम के तहत डॉक्टर लालचंद कुशवाहा और डॉक्टर कुमारी नंदिनी यादव मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अपने घर या खेत में एक पौधा लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस पहल से अब तक 100 से अधिक पौधे मरीजों द्वारा लगाए जा चुके हैं। मरीज उपचार के बाद घर जाते समय पौधा लगाने का संकल्प लेते हैं। पौधा लगाने के बाद इसकी
की जानकारी स्वास्थ्य कर्मियों को देते हैं। पर्यावरण संरक्षण के इस प्रयास की सराहना करते हुए पर्यावरण मित्र डॉक्टर सत्य प्रकाश ने दोनों चिकित्सकों को पौधा भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया। उनका कहना है कि हर व्यक्ति को अपने क्षेत्र में पौधा लगाकर पर्यावरण बचाने का संकल्प लेना चाहिए। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस अभियान से आसपास के गांव में हरियाली का संदेश फैल रहा है और लोग स्वयं भी पौधा लगाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। आगामी 13 दिसंबर 2025 को व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इस अवसर पर लगभग 3800 मामलों की सुनवाई प्रस्तावित है, जिनमें से 800 मामलों के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 1500 प्री लिटिगेशन विवाद भी सुलझाए जाएंगे। लोक अदालत के लिए 19 विशेष बेंचों का गठन किया गया है, जिनमें न्यायिक पदाधिकारी और पैनल अधिवक्ता मौजूद रहेंगे। चिन्हित न हुए मामलों को उसी दिन या आगामी लोक अदालत में लिया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश गीता गुप्ता ने आमजन से अपील की कि लोक अदालत का अधिकतम लाभ उठाएं। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है और विवाद सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझते हैं। गोपालगंज जिले के अलग अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में एक बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि घटनाओं की विस्तृत जांच पड़ताल जारी है। हादसों के कारणों का पता लगने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मीरगंज नगर परिषद कार्यालय में अचानक लगी आग से शनिवार को अफरा तफरी मच गई। धुआं फैलते ही कर्मचारियों और आसपास के लोगों में हड़कंप की स्थिति हो गई। कुछ देर तक फाइलों के जलने की आशंका जताई जाती रही। हालांकि नगर पंचायत उपाध्यक्ष ने कहा कि सभी फाइलें सुरक्षित हैं। पार्षद प्रतिनिधि मैनेजर सोनी ने घटना को साजिश करार देते हुए प्रशासन पर सनसनीखेज आरोप लगाए। फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने मौके का निरीक्षण कर जाँच शुरू कर दी है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए कुचायकोट थानाध्यक्ष दर्पण सुमन के नेतृत्व में पुलिस ने भटवा ओवरब्रिज के पास एक पिकअप वाहन पर लदे 4 मवेशी जब्त किए। कार्रवाई के दौरान पशु तस्कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को अपने कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि तस्करी पर रोक के लिए नियमित अभियान चलाया जा रहा है। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। भाजपा का बूथ विजयी अभियान काशी टेंगराही में पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने कार्यकर्ताओं से संवाद कर हर बूथ मजबूत करने का आह्वान किया। महिला स्वरोजगार योजना पर बैठक। बैकुंठपुर प्रखंड में अधिकारियों ने महिलाओं को जीविका समूह से जोड़कर 2 लाख तक की सहायता देने पर चर्चा की। रसोइया संघ की 9 सूत्री मांगे। फुलवरिया में हुई बैठक में पारिश्रमिक 12,000 रुपए करने व स्थायीकरण सहित 9 मांगों पर सरकार से कार्रवाई की अपील। वैक्सीन कोरियर कर्मी परेशान। मांझा स्वास्थ्य केंद्र के 4 कोरियर कर्मियों को 3 माह से मजदूरी नहीं मिली। उचित भुगतान व सुविधाओं की मांग की। सिरसा मानपुर पैक्स ठप। नवनिर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र पांडे 8 महीने से कार्य नहीं कर पा रहे। कार्यकारिणी की अनदेखी से किसान सेवाओं से वंचित। वर्षा टाइम्स का अंक अब यही समाप्त होता है। नमस्कार।